मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। त्योहार में पटाखों से आंखों का नुकसान, 29 केस दाखिल। कई बार वार्निंग और सावधानी की जागरूकता फैलाने के बाद भी रोशनी का त्योहार दिवाली में हर साल पटाखों से आंखों के नुकसान होने के मामले सामने आते हैं। इस साल भी कई तरह के सरकार से संदेश देने के बावजूद भी सिर्फ बेंगलुरु के मिंटो आंखों के हॉस्पिटल में ऐसे ही 29 केस दाखिल हुए हैं, जिसमें 2 केस काफ़ी सीरियस इंजरी के हैं तो कुछ ओपीडी से इलाज करवा के घर भी लौट चुके हैं, जिसमें 10 साल से लेकर 18 साल के बच्चे शामिल हैं। इसी तरह नारायण आंखों के हॉस्पिटल में 16 केस, जिसमें दूसरों से उड़ाए गए पटाखों की चिंगारियां लगने से नुकसान हुआ है लोगों को। अब से मेट्रो सफर के लिए लंबी कतारों में खड़े होने की जरूरत नहीं। हमारी मेट्रो नंबर मेट्रो जो बेंगलुरु में तेज रफ्तार ट्रांसपोर्ट सिस्टम और सुरक्षित सेवा दे रही है, मुसाफिरों के लिए एक और सहूलत को इंट्रोड्यूस करवाने जा रही है। नंबर मेट्रो इस सहूलत से टोकन खरीदने के लिए टिकट काउंटर्स पर अब लंबी कतारों में खड़े होने से बच जाएंगे मुसाफिर। BMRCL की वो नई सहूलत क्या है, सुनिए। रोजाना मेट्रो से सफर करने वालों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। राज्य की राजधानी में, जिसके लिए 16 नवंबर से घर बैठे ही 5% रुपयों की छूट पर मोबाइल QR कोड से ग्रुप टिकट खरीद सकती है जनता। कोई जानकारी BMRCL ने दी है। QR कोड पर 6 लोग सफर कर सकते हैं। इस सेवा से टिकट कैसे हासिल करें जनता? नंबर मेट्रो पेटीएम, व्हाट्सएप या यात्रा एप्लीकेशन से टिकट के लिए स्कैन करके अब वक्त भी बचेगा और कतारों में खड़ा होना भी जनता का। तुम्हें मारने का अधिकार किसने दिया? इंस्पेक्टर पर भड़के केंद्र मंत्री। हुबली धारवाड़ शहर पुलिस थाना के इंस्पेक्टर कार्ड देवरमठ की तरफ से इस्पेट मामले में बीजेपी कार्यकर्ता की शिकायत पर केंद्र मंत्री प्रहलाद जोशी ने घर बुलाकर इंस्पेक्टर की लोगों के बीच ही मंत्रीगिरी दिखाते हुए इंस्पेक्टर की धज्जियां उड़ाते हुए कहा कि तुम्हें मारने का अधिकार किसने दिया? अगर मैं मारूंगा तो क्या होगा? अगर इसने इस्पेट के लिए परमिशन नहीं मांगी है तो कार्रवाई करो। परमिशन मांगने के बाद मारा क्यों? डराया क्यों? क्या कोई सियासत कर रहे हो? मैं तुम्हारे लिए मोर्चा खोल दूंगा आला अधिकारियों के सामने। देखता हूं कौन क्या करता है। जनता के आगे ही खूब खरी खोटी सुनाई। अपने कार्यकर्ता को परेशान करने वाले पुलिस विभाग के इस इंस्पेक्टर को केंद्र मंत्री प्रहलाद जोशी ने दिन में पुलिस की ड्यूटी, रात में चोरों से दोस्ती। चिकबल्लापुर रेलवे स्टेशन का सिद्धराम रेड्डी नामी हेड कांस्टेबल दिन में पुलिस की ड्यूटी और रात में चोरों से दोस्ती करके इनका रखवाला बनकर चोरों के साथ हाथ मिलाकर जनता को सुरक्षा देने वाले पुलिस का खतरनाक खेल सामने आया, जब MOB और चोरी की कई वारदातों में शामिल सावन्ना को गिरफ्तार किया। पुलिस ने केरला और तमिलनाडु को सफर करने वाले ही थे इनका टारगेट। ट्रेन में सफर के दौरान यात्रियों के लूटे सोने के जेवरात और रुपयों का बंटवारा करने वाले अब पुलिस की हिरासत में। पुलिस हेड कांस्टेबल और चोर को अब गिरफ्तार करके जांच में जुटी पुलिस को 169 ग्राम सोना बेचने की सच्चाई सोने के दुकान से पता चली। समाज को चोर गुंडों से बचाने वाली पुलिस ही जनता को लूटने लगे तो पूरे पुलिस विभाग का नाम बदनाम होगा। ऐसे समाज घातक पुलिस से तो फिर किस पर भरोसा करे जनता? 4 मंजिला इमारत में आग, करोड़ों का सामान जलकर राख। बेंगलुरु के बानसवाड़ी आउटर रिंग रोड पर रहे 4 मंजिला इमारत, जिसमें एक विशाल शोरूम, फर्नीचर की दुकान, कोचिंग सेंटर और एक सॉफ्टवेयर कंपनी चलती थी। कल रात अचानक आग लगने से करोड़ों का सामान जलकर राख हो गया है। फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने 4 दमकल की गाड़ियों से आग को बुझाकर 2 सिक्योरिटी गार्ड्स की हिफाजत की, जो बिल्डिंग में ड्यूटी के दौरान आग की लपेटों में फंस गए थे। राम मूर्ति पुलिस थाना में मामला दर्ज। इमारत के
मालिक की आंखों से निकले इस हादसे, इस बड़े नुकसान के बाद आंसू। एक ही पुलिस थाना के 35 पुलिस वालों ने की एक साथ ट्रांसफर की मांग। 1 या 2 का ट्रांसफर आम बात है, पर बेंगलुरु के कब्बन पार्क पुलिस स्टेशन के 35 पुलिस वालों ने एक साथ ट्रांसफर करने की गुहार लगाकर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को लेटर लिखकर यहां से ट्रांसफर करने का मामला अब कई सवाल खड़े कर रहा है। थाना अधिकारी के बर्ताव से बेजार और काम का दबाव होने या थाना अधिकारी की मनमानी ट्रांसफर के लिए अपने निजी परेशानी बताई है। 35 पुलिस वालों में से 12 एएसआई और 23 हेड कांस्टेबल्स ने, जिससे कई पुलिस वालों का ट्रांसफर भी हुआ है, तो कई पुलिस वाले ट्रांसफर ऑर्डर लेकर निकलने की तैयारी में हैं इस पुलिस स्टेशन से। स्कूल का कमरा बना टायर का गोदाम। बेंगलुरु के बीबीएमपी वार्ड नंबर 193 सरकारी स्कूल का कमरा, जहां बच्चों के पढ़ाई की आवाज गूंजनी थी, वहां पर हो रहा है टायर पंचर निकालने का काम। स्कूल के कमरे को ही बना लिया है एक बाहर के व्यक्ति ने टायर का गोदाम। एके उल्लाल नामी व्यक्ति पर बीबीएमपी का आशीर्वाद। आसपास के लोगों ने जब उठाई आवाज तो मीडिया के जरिए सामने आया ये सच। इस पर कार्रवाई करके शिक्षा के इस मंदिर को बचाने की गई मांग। मछुआरों की कश्तियों में भयानक आग, हुआ करोड़ों का नुकसान। उडुपी के बयंदूर तालुका गंगोली में सुबह के वक्त मछुआरों की कश्तियां आग के हवाले। कश्ती को मरम्मत और पेंटिंग के लिए समंदर के किनारे पर रखा गया था। कुछ कश्तियां नारियल के पत्तों से ढकी गई थी, जिसमें अचानक से लगी चिंगारी आग बनकर कई कश्तियां और मछुआरों के मछली पकड़ने वाले सामान को जलाकर राख कर दिया। करोड़ों के नुकसान की वजह समंदर के किनारे ठीक से साफ सफाई न होने और दिवाली त्यौहार के मौके पर पूजा के दौरान फोड़े गए पटाखों की चिंगारी से हुआ ये बड़ा भयानक हादसा। यहाँ पर खड़ी तमाम कश्तियों को आग की लपेटों में ले लिया। गुलबर्गा में उठाई गई फिलिस्तीन में जंग को रोकने की आवाज। गुलबर्गा के सभी तरक्की पसंद तंजीमों और समाज सेवकों की तरफ से जिला कलेक्टर ऑफिस के बाहर फिलिस्तीन में हो रही इजरायली बमबारी और इंसानियत की खूनरेजी कत्लेआम को रोककर फौरन जंग बंद करने की आवाज बुलंद करते हुए इजराइल का समर्थन करने वाले मुल्कों के खिलाफ भी नारेबाजी की एहतजाजी मुजाहरा करने वालों ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।